ईमान के लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। अभी हजरत अल्लामा मिसबाहुल हक साहब ने नबी के पसीने की बात की। आज बहुत से कहते हैं इंसान वो भी थे, इंसान हम भी हैं। उनकी बराबरी कोई कर सकता है? हजरत अनस के घर सरकार की दावत हुई। अनस के घर सरकार लेटे थे, खाना खाने के बाद पसीना बहा तो अनस की माँ उम्मे सुलैम उठी और हुजूर का पसीना पोंछ पोंछ के शीशी में रखने लगी। हुजूर की आंख खुली, फरमाते मा तफ़अली या उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? तो उम्मे सुलैम ने कहा था ना जालो अर्क़का फी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर अपने खुशबू में मिलाते हैं। सुभान अल्लाह। आपका पसीना ले रहे हैं। ये सहाबिया का अकीदा कि नबी का पसीना खुशबू में। उम्मे सुलैम नबी का पसीना लेकर गई। एक लड़की की शादी हुई मदीने मुनव्वरा में, दुल्हन बनी। तो उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को मार्केट का इतर नहीं लगाया बल्कि नबी का पसीना लगा दिया। तो रवायतों में है कि वो दुल्हन दुनिया में जब तक जिंदा रही उसके बदन से इत्र और मुस्क गुलाब की खुशबू निकलती रही। वाह 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 वाह। जब तक जिंदा रही। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए लड़कों के बदन से भी खुशबू निकलती रही। फिर लड़कों के लड़के जो पैदा हुए उनके बदन से भी जिंदगी भर खुशबू निकलती रही। रवायतों में आता है कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने की वजह से उस दुल्हन की नस्लें महकती रही। ये नबी का पसीना है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। क्या बात है, वाह वाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का पसीना है। लेकिन कहा था जय वो उन्हों इंसान रहा, मुँह इंसान रहा। पसीने की बराबरी आप नहीं कर सकते। ये सहाबा का ईमान था कि नबी का पसीना ले जाके लगाते थे खुशबू में। ये ईमान ही तो था उनका। हर नबी महका करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी महकते थे। इसीलिए जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल में गए थे बादशाह बनने के बाद, और जुलेखा मिस्र की जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी हजरत, और रोते रोते नाबीना हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। हजरत यूसुफ जब घोड़े पे सवार होकर के मिस्र की जंगल में सैर के लिए गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा तक पहुंच गई और खुशबू से यूसुफ को पहचान लिया। तब जुलेखा ने एक बोली बोली थी। जुलेखा की बोली कुरान करीम 12वां पारा में अल्लाह ने नकल फरमाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू सुनकर के जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाही अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह। गुलाम थे लेकिन अल्लाह ने इन्हें सल्तनत अता कर दी। व सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तब जुलेखा के पास हजरत यूसुफ तशरीफ ले गए। पूछा था जुलेखा क्या हाल है? तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ जानते हो कि तुम्हारी याद में मैंने जंगल को बसेरा बना लिया और तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई गंवा दिया। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, यूसुफ आंखों की बीनाई खो दिया मैंने तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ
जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाया है, उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी गई हुई आंखों को वापस फरमा दे, कि मैं जी भर के तुमको देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसीले से जुलेखा की आंख को वापस फरमा दिया। ये बैलवन से कहा कोनो अंधा के लिए दुआ मांग दे, वो के आंख वापस आ जाए। इंसानों में भी बैल होते हैं। हमारे एक तो बैल जो सड़वे टहरत हो तो है, हमरे तुमरे में यहाँ बैल बहुत से मौजूद है। हमारे उधर नवाबगंज के पास फिर बितनी एक जगह है, वहाँ एक मदरसा चलता है, बहुत बड़े आलिम उसको चला रहे थे, हजरत अल्लामा कारी अली हसन फारूकी अलैहि रहमा। मदरसे में देहात ही के बच्चे आते हैं, शहर के बच्चे तो कॉलेज में जाते हैं, तो देहात के बच्चे उसमें पढ़ते थे। कारी अली हसन साहब पान खाए टहल लेते, थूकने का मौका आया तो एक बच्चे से कहा, बेटा जाओ कमरे से उगलदान उठा लो। अब वो देहात के लड़का उगलदान कहा जाने कौन मेरे होते, उगवा कमरा में से ढूंढ के चलाओ, कहीं सुमा उगलदान नहीं है। हजरत ने बताया उसी में रखा, जा तो दोबारा फिर गया, फिर चला, वो पहचानते नहीं रहे। आप लोग जाना तो कि नहीं जाना था, हैं? वही लड़के में रुका भाई, अल्मुनियम या स्टील का गोल गोल ऐसे बर्तन होता, ऊपर फैला रहता, नीचे भी फैला रहता, बीच में कम होता है, वो थूकने में आता है, उसमें थूका जाता है। बड़े बड़े लोग रखे रहते हैं, बार बार कौन जाएगा, थूकते रहते हैं। तो हजरत ने फरमाया उगलदान उठा लो, तो 2 दफा गवा कहीं सुमन आई है। तिबारा हजरत गए, कहीं देखो दो गोल गोल जो रखा है वही हो उगलदान रे, उका उठा लो। जब गवा उका उठाए देखे तो कहते हजरत माँ को अनुसार थूक मारी से। तो हजरत कहीं बेवकूफ कहीं के ला इधर थूके खातिर है ये तो थूकी नो में तो कहूँ चाय पी बैठ के कोई कहते हजरत को थूक मारी से। तो इंसानों में भी बैल होते हैं। जुलेखा की आंख वापस आ गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। फिर कहा जुलेखा मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी अल्लाह ताला ने आनन फानन फौरन वापस फरमा दिया। जुलेखा जवान हो गई। और मेरे लिए कोई खिदमत? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा और कोई खिदमत, तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ तीसरी हसरत यह है कि तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की वो ख्वाहिश भी पूरी की और अपने निकाह में उन्हें ले लिया। पता चला अंबिया के दर्जे बहुत बुलंद हैं। जुलेखा ने पहचाना था तो यूसुफ की खुशबू से पहचाना था। इसलिए अकीदा रखो कि हम नबी की तरह कभी हो नहीं सकते, जब नबी की औरतों की तरह नहीं हो सकते। 11 औरतें नबी के निकाह में आई तो उन औरतों के दर्जे इतने बुलंद हो गए कि दुनिया की कोई औरत उनके बराबर हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया या निसा नबी, ऐ नबी की औरतों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते, या हरगिज हरगिज तुम दुनिया की किसी औरत की तरह नहीं हो सकती। तो ऐ लोगों, ईमान अपना सलामत रखो। ईमान रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया है और उनके वसीले से उनकी बेटी को भी अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमा दिया। इसीलिए सना 11 हिजरी, अच्छा बताओ करबला किस सन में हुआ? 61 हिजरी में करबला का मामला हुआ और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का इंतकाल हुआ। 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही बता दिया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रमजान की 3 तारीख को बुलाया और कहा अल्लाह के शेर अली,
आज की रात मेरे इंतकाल की रात है, आज रात में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा अली मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। मना किया था खातून जन्नत ने रोने से, इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो महतारी बाप के मरे पर कम रोते थे, मेहरुआ के मरे पर ज्यादा रोते। बोलो, हमारे एक मिलने वाले थे, उनके अब्बा के इंतकाल हुआ तो हमका बुलैन गए तो गमगीन रहे, कोई बात नहीं, मिट्टी दे के चले आए। उसके बाद उनके महतारी मरी, तब गए, तब वो गमगीन थे, मिट्टी दे के चले आए। कुछ दिन के बाद उनके मेहरुआ मरी। जब उमा पहुंचे तो जैसे देखें वैसे दौड़े और लपटी आएगी, कहें ओ मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, ओ मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हम कहें ये चूती एक देखो, जब बप्पा मरे तब नहीं यतीम भवा, महतारी मरी तो नहीं यतीम भवा, मेहरुआ मर गए तो यतीम हो गए। तो फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ अली मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, मना कर दिया था। आला हजरत भी फरमाते हैं रोने से कुछ होता नहीं। इरशाद फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, अल्लाह अल्लाह, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाके आला हज़रत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, इस्ने दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला खन्नापुरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। रोना चिल्लाना नहीं। आजकल सब रोते हैं और ज्यादातर को रोवत है, जाना तो ये बच्चे के जब तक शादी नहीं होते तब तक तो बड़े प्यार से अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई और काने फूंक छोड़ी उनकी बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक करे रही। बस यक्के फूंक में नौजवान का लेके अलग हो जाता, फिर अब्बा अम्मा से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब एक जमाना गुजरने के बाद जब उसके सास ससुर का इंतकाल होता है तब वो पतोहिया रोवत है, बोलचाल बंद की है, कोई मतलब नहीं। और जब सास मरी है ससुर मरी है तब पतोहिया रोई, जय अररा गिरी धुआं से, फिर उठिए फिर गिरी भड़ाम से, लागत है यहो साथिन चल जाए। ये मक्कारी न हो तो कहाँ हो बोलो। जिंदगी में तो तुमने सताया ऐसे लड़का, जब तक बाप खाने वाला है तब तक नहीं पूछता, और जब बाप अस्पताल में होता है, गले से खाना नहीं जाता, आखिरी वक्त होता है, तब वही नौजवान लेके दूध घुसेरी चम्मच से, तो बाप का दिल नहीं जलता है कि जब मैं खाने लायक था तब तूने कोई तवज्जो मेरी तरफ नहीं किया। हाय अफसोस जब आज मेरे हलक से कुछ नहीं जा रहा है तब तुम मुझे दूध पिला रहा है। ऐ लोगों, रहते दुनिया अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। बहरहाल